वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडिया ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये हमारा पूरा सेशन रिवीजन सेशन होने वाला है। 1 सेशन है, सिर्फ 50 क्वेश्चन का बहुत ही छोटा सा वीडियो है। सिर्फ आप देखते जाएँ, सुनते जाएँ, ऑटोमेटिकली सारे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सेशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्लूटो क्या है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्लूटो एक क्या है, एक बौना ग्रह है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर यह नाम रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है। तो ये आपका है केप कैनेडी में, है ना। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है कहां पे। तो विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें फील होता है जो भी चेंजेस होती हैं हमारे वेदर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, वहीं से प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6, कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो बोलीविया में नहीं पाई जाती। देखो, ये एक भी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ ये हमारा जो सेशन होता है रिवीजन सेशन होता है। सिर्फ सुनते जाएं, समझते जाएं, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट जरूर होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो उसको उधमशील प्रदेश भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं मानसूनी प्रदेश। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमछेदित रहता है। तो आपका जो टुंड्रा प्रदेश होता है वो साल भर पूरा वहाँ पर बर्फ जैसा माहौल होता है, ठंड जैसी वहाँ पे माहौल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखेंगे, प्री के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा रसिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। जापान। देखो, मुझे अभी अभी याद आ गया है एमटीएस। एक तो आईएएस जैसे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, एमटीएस जैसे छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 12 को आप क्या करो, यहाँ पर स्टार लगा लो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस देश को वनों का देश भी कहा जाता है। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को किसका कौन सा देश बोलते हैं। वनों का भी देश बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वर्णिम पगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी रेलवे का तो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ये कि स्वर्णिम पगोडा के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो म्यांमार जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दिया होगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है। तो बेलारूस जाना जाता है श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। गेहूं के बारे में जितनी आम बोलचाल, मतलब जो आम खाने वाली बातें होती हैं, जो हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको 1952 में भारत को राष्ट्रीय पक्षी मोर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये तो सभी को पता होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। बादल कौन सी परत में गरजते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ये क्षोभ मंडल में ऐसा होता है। ठीक है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, जो कि मीटर में आपको बतानी है। तो वो है 11,033 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विलियम वेवल साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। वेलगा नदी गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप सब
सबको पता होगा अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। हेम्सबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? या आपके एल्ब जो है वहाँ मुहाने पर स्थित है, एल्ब उस नदी का नाम है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। रोम जिसको हम लोग इटली बोलते हैं नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? मसूरी में। उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? आपका मसूरी में है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरोड़ा आसफ अली ने। जब महात्मा गांधी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, अनुपस्थित थे, तो उस टाइम पे उस आंदोलन को किसने चलाया था? अरोड़ा आसफ अली ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। ठीक है, जो अफगानिस्तान की संसद है उसका क्या नाम है? शोरा। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो 30 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। यूपी, जितने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, उन सभी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सरिस्का किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में है। सरिस्का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दशमलव पद्धति का उद्गम में कैसा हुआ था? आपका भारत में हुआ। दशमलव पद्धति का उद्गम, जिसको बोलते हैं कि आविष्कार या फिर स्टार्ट होना, कहाँ पे हुआ? भारत में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के होते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ से खुदे हुए, यानी खुरदुरा टाइप है जिसको आप बोलते हो ना, उस टाइप के सिक्के हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 34, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक बोलते हैं। जो भी नीदरलैंड गवर्नमेंट की जो दस्तावेज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं। भारत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, उनको सैलरी वहाँ से दी जाती है। चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्टोन किसके होते हैं? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। ठीक है, मोर्टार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उसमें ये सारे शब्द जोड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा होता है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको पॉलिटी के भी देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं, से भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ही माने जाएंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राव। 10 क्वेश्चन हमारे और बच रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो जी लैप्लास ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 42 की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी पद्धति रचना है? तो ये आपकी है कार्ल मार्क्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? यह आपका सोनार है। 44 है हमारा क्वेश्चन कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती हैं किसमें? समांतर क्रम में। यहाँ पर जो बत्तियां लगती हैं सड़कों के किनारे, देखो हल्की सी कभी लाइट रेड जलती है, कभी येलो जलती है, तो किसमें होती हैं? वो समांतर क्रम में होती हैं। नेक्स्ट है कि नुमिस्मैटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो सिक्के से जो संबंधित होता है उसको हम लोग बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स। 46 हमारा है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये आपका तारापुर में, और तारापुर कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 47 कि जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? जॉन वॉन विले साहब हैं। ठीक है, 47 हो गया। 48 बढ़ते हैं कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचित पद्धति से अनुरूप है? ये आपके ब्रिटेन के उससे बिल्कुल अनुरूप है। किस ग्रह को सुबह का तारा बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा बोलते हैं? तो वो भी शुक्र को बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है शुक्र ग्रह से कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी आपका कौन है? शुक्र ग्रह। तो तीनों क्वेश्चन है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ध्यान से दिमाग में आप बिठा लें। आगे बढ़ते हैं 52 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि
नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को ऐसा देखने को मिलता है। तो इस पूरे सेशन में हमने 52 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के थे, बाकी सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी और कुछ इंडिया के भी आपको देखने को मिले हैं। तो इस पूरे सेशन को मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। तो इस मेहनत के लिए कम से कम वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि इसकी PDF हमें कहाँ मिलेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ऋषभ.श्री। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को PDF प्रोवाइड करने की, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोगों को मैं ईजिली जो PDF है ना इस सेशन की, वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। एक बार और यहाँ पे नाम लिख करके भी आ रहा है ऋषभ.श्री। ठीक है।